चलो ठीक है, यहाँ तक हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखो आप लोगों को मैंने एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में मैंने वो बताया था कि क्या होता है, हमारे पास जो है एक इवेंट लूप नाम की चीज होती है, बताया था जब एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग बता रहा था आप लोगों को 2.5 बजे वाले बैच में, तो बताया था ना मैंने। माइक्रो टास्क क्यू कुछ। यस सर, यस सर, डायग्राम के थ्रू बताया था। अब याद आ गया। वो तो सर थ्योरी था, वो थ्योरी थी, ठीक है। ये वाला याद है। तो मैंने बताया था जो भी हमारे पास वेब की एपीआईज होती हैं वो सब क्या करती हैं, एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस दोनों होती हैं, ठीक है। तो एसिंक्रोनस कैसे हैंडल किया जाता है, सबसे पहले वो किस पे आता है, टास्क क्यू में। अगर कोई भी एपीआई है, कोई भी टास्क है, वो किसके अंदर आता है, टास्क क्यू के अंदर। फिर टास्क क्यू से इवेंट लूप आपका निकालता है, फिर उसको कहां डालता है, कॉल स्टैक में, ठीक है। फिर कॉल स्टैक से वो हट जाता है, मतलब जो भी उसका काम है वो करके हटे जाता है। तो यही चीज चलती है। और एसिंक्रोनस अगर प्रोग्रामिंग हो रखी है तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारे सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, ये सारे हैं वो किसके अंदर आते हैं, टास्क क्यू के अंदर। अब प्रॉमिस बेस्ड जो भी होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, माइक्रो टास्क क्यू में। तो माइक्रो टास्क क्यू को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है एज कंपेयर टू टास्क क्यू। ये चीज बताई थी मैंने, ठीक। अब नेक्स्ट हमारे पास यहां पे क्या है, सबसे पहले हमारी एप्लीकेशन है जावास्क्रिप्ट में, हमारा सॉरी ये V8 इंजन है, किसका, गूगल, ठीक है, जिसके ऊपर जो है नोड.जेएस बना है। V8 इंजन के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं, उसी का यूज करके नोड.जेएस को बनाया गया है, ठीक है। तो ये V8 इंजन है गूगल का, जो कि क्रोम में यूज हो रखा है, ठीक है। तो हमारी जो भी एप्लीकेशन है वो इससे इंटरेक्ट करती है। अब नोड.जेएस की खुद मतलब उसकी खुद की लाइब्रेरीज होती है, क्या होती है उसकी खुद की लाइब्रेरी, जैसे एफएस मॉड्यूल, ओएस, पाथ, ये सारे क्या है मॉड्यूल, जो से हम लाइब्रेरी भी बोल सकते हैं। तो ये सारी जो नोड.जेएस की एपीआईज है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, कोई भी टास्क अगर शेड्यूल होता है सबसे पहले किस में जाता है, इवेंट क्यू में। फिर इवेंट लूप उसमें से निकालता है। लूप जब निकालता है तो उसमें से देखता है कि ब्लॉकिंग ऑपरेशन है या नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशन है, ब्लॉकिंग ऑपरेशन है या फिर नॉन ब्लॉकिंग। अगर ब्लॉकिंग ऑपरेशन है दैट मींस कि कोई ऐसा काम चल रहा है जिसमें आपको एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए अलग तरीके से हैंडल होता है। नॉन ब्लॉकिंग टास्क है तो उसको तो डायरेक्ट प्रिंट कर दो, ठीक है। और अगर ब्लॉकिंग टास्क है तो उसके लिए क्या होता है, फिर से वही टास्क क्यू बनता है। टास्क क्यू से वो किसके पास जाता है, वर्कर थ्रेड पूल, वर्कर डॉट जेएस इंटरनली यहां यूज होता है, वर्कर डॉट जेएस। जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड थी, अगर आपको मल्टीपल थ्रेडिंग, मल्टी थ्रेडिंग यूज करनी है तो आपको वर्कर डॉट जेएस यूज करना पड़ता है, ठीक है, वर्कर डॉट जेएस। तो ये क्या करता है ना, वर्कर डॉट जेएस के कुछ इंस्टेंस बना के उन्हें थ्रेड की तरह यूज करके पूल में रखता है। पूल का मतलब समझ लो कि कलेक्शन ऑफ थ्रेड्स, यहाँ पे सारे थ्रेड्स रखे हुए हैं, फिर जब जब जरूरत पड़ती जाती है उसी पूल में से एक एक थ्रेड जाता रहता है, उसका काम करता रहता है, ठीक है। तो इसी तरीके से काम चलता है, क्लियर। ये दिख रहा है,
वर्कर थ्रेड्स का मतलब वही है कि आपका वर्कर डॉट जेएस यूज करके बनाया गया। तो इसका पूरा फ्लो है। देख लिया यहां तक? ये एक तरीके का मतलब समझ लो लाइब्रेरी है जो इस एसिंक्रोनस आईओ करने में हमें हेल्प करती है। ठीक है, नोड जेएस के अंदर है। ठीक है, तो ये इसका पूरा जो है उसका एग्जीक्यूशन है कि कैसे चलता है वो। ठीक है, कि कैसे इसके ऊपर काम होता है। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि अब हमें क्या करना है। हमें अब देखना है इवेंट्स। क्या देखना है? इवेंट्स, कि किस इवेंट पे हमें क्या चीज ट्रिगर करनी है और कैसे। जैसे हमने यूआई में इवेंट्स देखे थे, मतलब कि यूजर इंटरफेस में क्लिक, डबल क्लिक, ये सब थे। यहां पर भी इवेंट्स। सर मतलब नोड.जेएस मीडिएटर की तरह काम करता है। हाँ, ठीक है। मीडिएटर का मतलब नोड जैसे एक तरीके से हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम और हमारे बीच में मीडिएटर की तरह काम करता है। ठीक है, और ये सारी चीजें नोड जेएस के अंदर ही होती है जो ये एसिंक्रोनस आईओ देख रहे हो। ठीक है, ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग लिखा है, होती उसी के अंदर ही। क्लियर? ठीक है। सो हमें इवेंट्स देखने हैं और ये देखना है कि सर्वर कैसे बनाया जाए, नोड जेएस के अंदर सर्वर कैसे बिल्ड किया जाए। ठीक है, देखो जरा। इसका आउटपुट क्या होगा, कोई बताएगा? एक प्रॉमिस है जिसको मैंने डायरेक्टली रिजॉल्व कर दिया। ठीक है, देन मैंने लॉग में 1 प्रिंट कराया, फिर उसके बाद मैंने सेट टाइम आउट से क्या प्रिंट कराया? 2, 10 सेकंड के अंदर, 10 मिली सेकंड के अंदर। फिर उसके बाद क्यू माइक्रो टास्क के अंदर 3, फिर उसके अंदर फिर से क्यू माइक्रो टास्क के अंदर 4, फिर 5। तो क्या आएगा आउटपुट? $7 करोड़ का सवाल है। कौन सा फंक्शन है क्यू माइक्रो टास्क? ये बना बनाया फंक्शन है। किसी भी फंक्शन को या कॉल बैक को माइक्रो टास्क क्यू में डालना है तो उसके लिए सर 4 और 5 आएगा क्या रन होंगे पहले? पहले ये माइक्रो टास्क क्यू वाले ही प्रिंट होंगे। अब वो आप देखो, आउटपुट दिखाना है, बताना है आएंगे आप लोगों को। सिंगल थ्रेडेड है, दैट मींस कि ऊपर से आएगा या नहीं आएगा? सर माइक्रो, ये क्यू माइक्रो टास्क का नहीं पता, लेकिन अगर इसे हटा दिया जाए तो फिर 1 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 2 आएगा। देखो, जो क्यू माइक्रो टास्क वाले हैं उनको उससे क्या बोलते हैं, टास्क 5 आएगा, प्रायोरिटी मिलती है। 1 आएगा, 3, 4, 2। ठीक है, तो देखो जरा, अगर क्यू माइक्रो टास्क को ज्यादा प्रायोरिटी मिली है तो जाहिर सी बात है पहले चलेगा। ठीक है, लेकिन अब जरा ये भी देखो कि यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे ये प्रॉमिस है, प्रॉमिस ऑटोमेटिक क्यू माइक्रो टास्क के अंदर जाता है। ठीक है, और ये सबसे पहले लिखा हुआ है, तो पहली वाली चीज पहले चलेगी क्योंकि ये क्या है, सिंगल थ्रेडेड है। ठीक है, तो देखो जरा क्या आउटपुट आ रहा है, क्या आया? अब 5 क्यों आया?
पहली बात, ये सारी चीजें शेड्यूलिंग थी या नहीं थी? क्या ये वाली जो है शेड्यूलिंग नेचर था? नहीं। तो सबसे पहले ये चल जाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन उस प्रॉमिस से भी पहले, किसी भी इवेंट को रिजॉल्व करने से पहले जो नॉर्मल कोड्स हैं, जो नॉन ब्लॉकिंग कोड्स हैं, जिनमें कोई टाइम आउट या रिजॉल्व या किसी की कोई दिक्कत नहीं है, वो चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 5 चलेगा, देन उसके बाद आएगा वो ऊपर से, तो 1 के बाद अगला क्या आएगा? 3, फिर 4, फिर लास्ट में 2, क्योंकि सेट टाइम आउट इसको टास्क क्यू के अंदर मिलता है। ठीक है, और यहां तो सीक्वेंस की बात है, इसलिए 3 पहले आया, 4 बाद में। ठीक है, बस। तो कभी भी ऐसा कुछ सिचुएशन देखो, हमेशा जो जिसमें कुछ नहीं लगा उसे पहले चला दो। आपने देखा होगा बहुत बार, अगर आपने डेटा फेच करवा रखा है, ठीक है, अगर आपने उसे ठीक से हैंडल नहीं किया और डेटा को पहले ही प्रिंट करवा रखा है नीचे, तो आप देखोगे डेटा कभी ठीक से आता नहीं है। ठीक है, क्योंकि एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग आपने ठीक से फॉलो नहीं की। तो जब तक वो डेटा आ ना जाए, जब तक आपको वेट करना है, नीचे का कोड नहीं चलाना। तो ऐसी सिचुएशन में एसिंक का वेट लगता था या नहीं? ठीक है, तो वो चीज है यहां पे। देखो, हमने लास्ट टाइम देखा था कि जो इवेंट होता है, जो आपके पेज पे इवेंट होता है HTML वाला, सबसे पहले क्या होता है इवेंट की स्टेट? यूजर जब भी आता है आपकी वेबसाइट पे क्या करता है? एक्शन परफॉर्म करता है। वो एक्शन क्या चीज करता है? एक इवेंट एमिट करता है कि ये वाला इवेंट परफॉर्म हुआ। ठीक है, अब हम हर एक इवेंट के साथ क्या जोड़ के रखते हैं? उसका लिसनर। इवेंट के साथ क्या जोड़ के रखते हैं? उसका इवेंट का लिसनर। तो लिसनर जो है वो काम करता है। ठीक है, जैसे इवेंट एमिट हुआ, हमारा लिसनर क्या करता है? उस काम को परफॉर्म करता है। वो मेथड था नहीं, ऐड इवेंट लिसनर। ठीक है, तो अब यहां पे हमारे पास इवेंट एमिटर का कॉन्सेप्ट है। तो ध्यान से देखो जरा, सबसे पहले हमने क्या किया? रिक्वायर क्या चाहिए हमें? इवेंट्स। हमने इवेंट एमिटर का ऑब्जेक्ट लिया, हमने बोला इवेंट एमिटर इक्वल टू न्यू इवेंट एमिटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट बना लिया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमने क्या बोला? इवेंट एमिटर ऑन। ठीक है, जब भी इवेंट को बाइंड करना है तो हम लोग क्या लगाते हैं? ऑन। ऑन हमने कौन सा इवेंट किया है? ग्रीट। कि जैसे ग्रीट नाम का कोई इवेंट फायर हो, एमिट हो, हमें क्या करना है? ये लिसनर जो है हमने उसके साथ जोड़ दिया कि हमें उसका नाम प्रिंट कर देना है, बस। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या किया? इवेंट एमिटर डॉट एमिट। कौन सा इवेंट एमिट करना है? ग्रीट। और डेटा क्या भेजा? अमन। तो ये डेटा ऑटोमेटिक इस कॉल बैक के अंदर इस पैरामीटर में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप जो है किसी भी इवेंट को एमिट कर सकते हो, ऑन इवेंट को बाइंड करने के लिए। ठीक है, तो हमने इवेंट को बाइंड किया है यहां पे, इस लिसनर से ये वाला इवेंट बाइंड कर दिया। ऑन ग्रीट डू दिस, बस। ठीक है, अब लेट करो हमने जैसे ग्रीट बना रखा है, यूजर ने कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म किया, ये कोई भी ऑपरेशन लेट करो परफॉर्म हो रहा है। लेट करो यूजर हमारी वेबसाइट पे लॉगिन करता है। ठीक है,
लॉगिन करते ही हमें क्या करना है कि इवेंट एमिट कर देगा खुद से। ये इवेंट जो है हम क्या करेंगे, खुद से एमिट कर देंगे, चाहे हम इवेंट लिस्टनर में लगा के रखेंगे या कहीं पे भी हम इसको इवेंट को एमिट कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पे मैनुअली एमिट किया, अब उस इवेंट के एमिट होते ही आपको जो काम करवाना है वो करवा लो। ठीक है, तो इसे बोलते हैं कस्टम इवेंट। क्या बोल देते हैं, कस्टम इवेंट। ठीक है, अब Node.js की जो एप्लीकेशन होता है वो तो बैकएंड है, तो बैकएंड में क्या क्लिक और ये सब काम करेंगे, नहीं ना। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे कस्टम इवेंट बना के उसको एमिट कराते हैं। ठीक है, अब बार बार जितनी बार आप ग्रिड को कॉल करोगे ये इवेंट चलेगा, ये लिस्टनर जो भी है वो चलेगा। ठीक है, अब यहां पे अगला क्या है, तो सीधी सी बात है, वंस, एक बार जब कनेक्शन स्टेब्लिश हो तब इसको कॉल कर दो। और ये हमने बनाया है खुद से कनेक्ट, प्रीडिफाइंड नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे कनेक्शन कोई भी स्टेब्लिश होगा हम क्या एमिट कर देंगे, कनेक्ट, तो ऑटोमेटिक कनेक्ट करने के बाद ये कोड चला देगा। ठीक है, फिर से रन किया तो क्या ये ट्रिगर होगा दोबारा, नहीं। ठीक है, क्योंकि हमने क्या यूज कर रखा था यहाँ पे, वंस, सिर्फ और सिर्फ एक बार। ठीक है, अब अगला console.log के अंदर ये काम कर रखा है, नाम क्या है इसका, ग्रिड। तो जैसे ग्रिड कॉल हो ये वाला हमने कॉल बैक पास कर दिया बस। ठीक है, हमने बोला इवेंट एमिटर डॉट एमिट, क्या एमिट करना है हमें, ग्रिड में, ग्रिड नाम का जो भी हमारा इवेंट है उसके बाद डेटा क्या भेजना है, एलिस। फिर अगला क्या है, ऑफ। तो जब भी आपको लिस्टनर को रिमूव करना हो तो आपको ये करके बताना पड़ेगा। ठीक है, अगला फिर से एमिट। भाई जब ऑफ कर दिया तो क्या ये चलेगा, नहीं, क्योंकि लिस्टनर क्या हो चुका है, रिमूव। ठीक है, तो ये इवेंट एमिटर्स, इवेंट एमिटर की इवेंट कैसे बनाते हैं, कैसे एमिट करते हैं, उससे कैसे लिस्टनर को बाइंड करते हैं। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, छोटा सा ही है। अब इसका काम कहां आएगा, लेट करो कोई भी ऐसा कस्टम का, जैसे कि लेट करो कोई एक यूजर है वो रजिस्टर हो चुका है। ठीक है, तो मैं अपनी साइड से एक इवेंट एमिट कर दूंगा कि ये ऐड हो चुका है, तो हम उसमें कस्टम लॉजिक अपने हिसाब से चला सकते हैं, नहीं चला सकते हैं, नहीं चला सकते हैं। तो इस तरीके से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इवेंट एमिटर था। अब जरा देखो कि प्रीडिफाइंड लाइब्रेरीज के साथ इसका कैसे यूज करें। Node.js में हमें क्या करना है, एक सर्वर बनाना है। क्या करना है, एक सर्वर बिल्ड करना है। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है, ये सर्वर कैसे बनाते हैं वो चीज दे रखी है बस। ठीक है, सबसे पहले हमने कौन सा पैकेज इंपोर्ट किया, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, फिर हमने पोर्ट क्या डिफाइन किया, 8080, होस्ट कौन है, लोकल होस्ट। फिर हमने बोला http.create server कि सर्वर को क्या कर दो, क्रिएट कर दो। फिर उसके बाद एक मेथड पास किया हमने बोला रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड 200 का लिखा होता है ओके, ओके। ठीक है, फिर कंटेंट टाइप क्या होगा, एप्लीकेशन और जेसन। ठीक है, देन हमने बोला रिस्पॉन्स डॉट एंड कि जो भी रिस्पॉन्स आया है यूजर की तरफ से हम उसको क्या कर रहे हैं, उसको सॉरी रिस्पॉन्स बोल रहा हूं, जो भी आया है यूजर की तरफ से हम इसको यूजर को ये मैसेज दे रहे हैं और ये कोड दे रहे हैं। ये हमारा कोड होगा और ये उसका टाइप होगा। ठीक है, और डेटा क्या भेज रहे हैं यूजर को, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके हम ये ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं।
स्ट्रिंग की फॉर्मेट में। डेटा इस तरीके का भेज दिया, हेलो वर्ल्ड बाय नोड सर्वर। फिर जो भी इसका रेफरेंस है ये मैंने किसके अंदर डाल दिया, सर्वर के अंदर। ठीक है, अभी तो सिर्फ सर्वर बनाया है, जब तक आप उसे लिसन नहीं करोगे वो चलेगा नहीं। तो सर्वर को क्या करना पड़ेगा, लिसन, सर्वर डॉट लिसन। किस पे लिसन करना है, इस पोर्ट पे और इस होस्ट पे। अब मैसेज ये देना है, सर्वर इज लिसनिंग ऑन पोर्ट दिस। ठीक है, अगला क्या है, सर्वर ऑन एरर, कि सर्वर पे अगर कोई एरर आती है तो हमें क्या कर रहा है, हमने बोला इफ अगर एरर डॉट कोड क्या हुआ, एड्रेस ऑन इन यूज, तो हो सकता है इसी पोर्ट पे दो सर्वर चल रहे हो, तो इसलिए हम ये मैसेज दे देंगे कि एड्रेस पहले से यूज में चल रहा है। फिर सेट टाइम आउट के बाद हमने कुछ समय बाद दोबारा से इसको चला दिया। ठीक है, 10,000 का मतलब 10 सेकेंड, तो हर 10 सेकेंड में चेक करेगा कि क्या जो सर्वर है वो उसने अपनी एड्रेस छोड़ी या नहीं छोड़ी है। अब जरा देखो, मैं इसे रन कर रहा हूं, बहुत बढ़िया। क्या लिखा हुआ आ रहा है, सर्वर इज लिसनिंग, कौन से पोर्ट पे, ये होस्ट है और ये क्या है, पोर्ट। तो हमारा एक सर्वर बनके तैयार। फिर से मैंने एक टर्मिनल खोला, फिर से मैंने सेम कमांड डाली, एक पोर्ट पे सिर्फ और सिर्फ एक एप्लीकेशन चल सकती है, तो उसी पोर्ट पे मैं दूसरी एप्लीकेशन चलाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या बोल रहा है, एड्रेस इन यूज, और ये चीज तभी आई होगी जब एरर आया होगा। ठीक है, अगर कोई भी एरर आती है तो देखते नहीं उसमें पूरा लिखा हुआ आ जाता है, लेकिन यहां पे पूरा ट्रेस नहीं आया, बार बार क्या आ रहा है, एड्रेस इन यूज। अब जरा देखना, इसको मैंने पहले वाले को हटा दिया, अब देखना, दस सेकंड ज्यादा टाइम है। क्या लिखा हुआ आ रहा है, बस। ठीक है, तो हो गया हमारा काम। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो, हो जाएगा। कहाँ क्लोज, देखो अगर एरर आती है तो सर्वर को बंद तो करना पड़ेगा। ठीक है, वरना अगर खुला रह जाएगा तो उस पोर्ट को दोबारा से यूज नहीं कर पाएंगे ना। ठीक है, अब जरा देखो, सेट टाइम आउट कि 10 सेकंड के बाद अगर बार बार एरर आती है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये काम करना है हर 10 सेकंड के बाद। ठीक है, तो क्लोज क्या कर रहा है, सर्वर को क्लोज कर रहा है बस। स्टॉप्स द सर्वर फ्रॉम एक्सेप्टिंग न्यू कनेक्शंस एंड कीप एग्जिस्टिंग कनेक्शन। This function is asynchronous. The server is finally closed when all connections are ended and the server emits a close event. The optional callback will be called once the close event occur. तो आप इस पे भी इवेंट लगा सकते हो फिर से। ठीक है, सर हाँ, सर्वर इज लिसनिंग ऑन, ये 4 टाइम रिपीट हो रहा है, इसको वंस नहीं कर सकते हैं? ओके, एक मिनट।
ये अभी शायद 3 टाइम था ना, ये फिर अभी हुआ है। जिसने जितनी बार रीट्राई हम्म, किया हम्म। तीन बार रीट्राई मारा, हटाओ इसे। इसे 4 बार रीट्राई, नहीं 3 बार, चौथा खुद से आया है। इसको देखते हैं 1 मिनट। अगर एड्रेस यूज में है तो इतनी बार चलेगा। ओहो भाई, अगर वो 3 बार रिट्राई मार रहा है, उसके बाद हमने क्या लगा रखा है, सेट टाइम आउट। तो जितनी बार वो आ रहा है रिट्राई के लिए, हर बार वो क्या कर रहा है, एक टास्क शेड्यूल कर रहा है हर बार। ठीक है, उसने 3 बार तो करना पड़ा। हाँ। जब सर्वर वो वाला बंद हो गया तो उसने एक बार और हम्म। अगर हर बार से हटाना है तो क्या करें, अगर 10 सेकंड की जगह इसका टाइम कम कर दूं तो नहीं, ठीक नहीं होगा। 3 बार वो कॉल बैक आ गया। एक बार, दो बार, तो ये पूरा का पूरा चल रहा है। मेन बात है, अगर हमने सेट टाइम आउट से वो हटा दिया, टाइम हटा दिया, तो वो जो बार बार चेक कर रहा है ना हर 10 सेकंड में, वो नहीं कर पाएगा। हाँ, एक काम करें, इसके लिए कस्टम इवेंट बना सकते हैं हम।
एक मिनट रुकना। मेरे को कुछ चीज टेस्ट करनी है बस। ज्यादा टाइम नहीं लगाता ये पोस्टमैन। दो सौ ओके। क्या स्टेटस आया? 200 ओके। और बॉडी में क्या आया? इतना टाइम तो नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ये आ गया। हेलो वर्ल्ड बाय नोड सर्वर। काम करो, एक रिक्वेस्ट सेंड करो। ये कनेक्टेड कनेक्टेड दो बार क्यों आ रहा है? जैसे कनेक्शन स्टेब्लिश हो रहा है। वहां से भेजा। एक मिनट, इतनी जल्दी हुआ कि हमें पता ही नहीं चला। दोबारा से ठीक है, लिसन कर रहा है, सेंड किया। समवन कनेक्टेड और हाय। तो रिक्वेस्ट करने से पहले वो क्या हो रहा है? एक तरीके से कनेक्ट हो रहा है। वो क्या हो रहा है? कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, कोई नहीं। हमें क्या चाहिए? रिक्वेस्ट पे चाहिए।
रिक्वेस्ट पे तो नहीं कर पाएंगे यार। इस कॉल बैक को एक बार यूज करने के लिए क्या करें, सर्वर बना दिया, लिसन कर दिया, हाँ कर दिया। जैसे ही एरर आया, एरर आते ही अगर ये वाला कोड है, एरर यूज में है सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट के बाद उसने बोला कि 10 सेकंड में हम रिट्राई करेंगे। 10 सेकंड के बाद आया अगर कोई एग्जिस्टिंग सर्वर है तो उसको बंद करो, फिर से लिसन करो। पुराने सर्वर को बंद करके लिसन करो, ये बोल दिया गया। ठीक है, और अगर ये चीज नहीं हुई दोबारा से फिर 10 सेकंड 10 सेकंड, तो ये तो चलता रहेगा। एक मिनट बस रुको। रिटर्न करने का कोई ऑप्शन नहीं है? नहीं, हमने शेड्यूल कर रखा है ना, हाँ, कि 10 सेकंड में ये काम कर दो। एक बार शेड्यूल हो गया, फिर दोबारा आएगा, फिर से अगर सेम एरर आई, कनेक्ट करने की कोशिश की तो फिर से चलेगा एरर। एड्रेस यूज में है, रिट्राई मार रहा है, 10 सेकंड होने दो, फिर से सेम एरर। क्लोज करने के बाद जब उसने लिसन करने की कोशिश की, फिर से सेम एरर। ठीक है, तो ये तो लगा के ही रखना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर वंस लगा दिया तो हर एक एरर पे हमें ये चीज चेक करवानी है सर ना। सर चैट जीपीटी में ना इफ एल्स के अंदर सेट टाइम आउट को रखा है, इस वजह से वो क्लोज हो जा रहा है। मैं कोड भेजूं, चैट में भेज रहा हूँ। सर चैट में सेंड किया है। किसके अंदर रखा हुआ है, इफ में? एक मिनट रुको। इसने एक वेरिएबल बनाया है, रिट्राइंग। अगर रिट्राई नहीं कर रहा, इसका आधा कोड तो है ही नहीं।
सेंड कर रहा हूँ दोबारा। ऋषि आधा कोड नहीं है इसका। नीचे का कर दो बस, क्योंकि इतने कैरेक्टर्स अलाउड नहीं होते चैट में। तो ये सर्वर ऑन एरर से है कोड। ठीक है। इसने इसी वेरिएबल के थ्रू किया है, ये जो वेरिएबल लिया है इसके थ्रू किया है। स्टार्ट सर्वर कहाँ पर है? सब बिगनिंग में फर्स्ट कोड में होगा। स्टार्ट सर्वर नाम का फंक्शन कहाँ है? ये रहा। ठीक है। काम करो, इसे उठा लो। बाकी बात देखते हैं। कॉपी करो। एक काम करो, इसे हटाओ। बार बार ट्राई नहीं मार रहा। वही लॉजिक उठाते हैं एक बार। स्टार्ट सर्वर नाम का फंक्शन है, http क्रिएट सर्वर राइट हेड, इसके अंदर ये किया रिस्पॉन्स डॉट राइट। ठीक है, सर्वर बन गया। हाँ ठीक है। फिर उसके बाद सर्वर को लिसन किया, पोर्ट ये है, होस्ट अभी दिया नहीं है, कोई नहीं, लोकल होस्ट ये है। फिर रिट्राइंग इक्वल टू फॉल्स लिसन के अंदर। ठीक है, शुरू में बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स है। ठीक है, सर्वर ऑन एरर, जैसे कोई एरर आती है, अगर ये वाली एरर हुई
एंड रिट्राइंग नॉट रिट्राइंग, दैट मीन्स कि फॉल्स था तो उसका उल्टा हो जाएगा ट्रू। ठीक है, कि अगर अब रिट्राई नहीं कर रहा तो अब ये रिट्राई करना शुरू करेगा। ठीक है, बोल रहा है कि पोर्ट पहले से ये इसमें यूज करना स्टार्ट कर रहे हैं। सर रिट्राई वेरिएबल को फॉल्स किया है स्टार्टिंग में। नो सर, सर स्टार्टिंग में एकदम जहाँ पे HTTP को रिक्वायर किया है वहाँ पे सर कोड में सेंड किया हूँ मैं। हाँ, यहाँ पे चैट में सर चेक कर। हम लोग क्लास एक मिनट, पोर्ट 40 ऑलरेडी ये ऑन एरर के अंदर फिर से ऑन एरर। ठीक है, देख लेते हैं भैया। एक मिनट, कोड बिल्कुल ठीक नहीं है यार। यस सर भेजूंगा। नहीं सर अभी चेक नहीं किया, कर रहा हूँ। ऋषि एक काम करो, आधा आधा कोड भेजो, टेस्ट करके देख लिया ना सही से चल रहा है। तुम मेरे को कोड भेजो, मैं देख रहा हूँ। चेक नहीं किया, मैं कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया। कर दिया। थ्री 38 से टाइम। देखते हैं, जैसे रिक्वायर पोर्ट ट्राइंग टाइप एंड लिसन ऑन एरर दिस ऑन क्लोज दिस। ठीक है, स्टार्ट सर्वर स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने के बाद सर्वर बंद किया, लिसन हो गया। ठीक है, इस पोर्ट पे रिट्राइंग शुरू में क्या है, फॉल्स है। हाँ ठीक है, एरर आई तो एरर अगर ये यूज में है और रिट्राई नहीं कर रहा तो फॉल्स को उल्टा ट्रू शुरू में हो गया। हाँ हो गया। फिर उसके बाद कि ये यूज में है 10 सेकंड का वेट करेगा। रिट्राइंग, ठीक है, रिट्राइंग ट्रू किया इसने। इसके बाद सेट टाइम आउट में गया, सेट टाइम आउट सर्वर कर दिया। ओके, ये जो वेरिएबल है ना, इसने इस वेरिएबल को, इस पूरी कंडीशन को एज अ बेस केस कंसीडर किया है, मतलब टर्मिनेशन कंडीशन इसे कंसीडर किया है। ठीक है, अगर ये कंडीशन सही नहीं होगी तो ये वाला कोड चलेगा ही नहीं।
सेट टाइम आउट होगा ही नहीं। ठीक है, चलो एक बार ट्राई करते हैं। एक बार स्टार्ट हुआ, ठीक है, फिर से पहले से यूज में 10 सेकंड में रिट्राई कर रहा है। कौन वेट करेगा 10 सेकंड तक? नहीं हो रहा है फिर से भी कैसे? एरर। रिट्राई तो किया उसने, लेकिन एरर आ गई और हमारा पुराना वाला कोड चला गया। कोई नहीं, आ गया हमारा पुराना वाला कोड। वर्जन कंट्रोल गिट, ठीक है, हो गया काम। ये दिख रहा है यू 2 मंथ अगो, बस। ठीक है, तो इसे ही ट्राई करो। बाकी इसका जो है ना कुछ ना कुछ जुगाड़ करते हैं। जो ये 3-3 बार मैसेज दिखा, ये मैसेज ही मत दिखाओ, मैसेज मत दिखाओ ना, यूजर को कौन सा पता चल रहा है। ठीक है, जैसे एरर आएगी, ये अगर है तो इसमें क्या बोलेगा, एड्रेस पहले से यूज में है और रिट्राई कर रहा है। फिर उसके बाद रिट्राई करने के लिए इसने बोला कि 10 सेकंड में ये रिट्राई करेगा। 10 सेकंड में हमने ये टास्क शेड्यूल कर दिया। शेड्यूल कर दिया दैट मीन्स कि जैसे 10 सेकंड हुए, ठीक है, ये 10 सेकंड में सर्वर जो है उसको क्लोज कर देगा। ये इंश्योर करेगा कि सर्वर बंद है, तभी वो स्टार्ट करेगा, वरना नहीं करेगा। ठीक है, तो सर्वर जो है उसको बंद करेगा। उसके बाद वो उसे क्या करेगा, लिसन करेगा इस पोर्ट पे। ठीक है, लिसन करने के बाद अगर वो हुआ तो ठीक, ठीक है, नहीं हुआ तो एरर आएगी दोबारा से। लिसन करते समय यहां पे एरर आ जाएगी। ठीक है, एरर आने के बाद फिर से ये कंडीशन चलेगी, फिर से बोलेगा एड्रेस इन यूज रीट्राइंग, फिर से वाली कंडीशन चलेगी, फिर से उसे लिसन करेगा। ठीक है, अब फिर से यहां पे क्या होगी, एरर आएगी। ठीक है, यहां पे लेट करो, वो लिसन कर गया, लिसन कर गया। और ये चीज एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के अंदर हो रही है, नॉर्मली फ्लो नहीं चल रहा है इसका, सब इंडिपेंडेंट है। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसका। एक काम करना है, जरा टेस्ट करना कि क्या ये लाइन चल रही है या नहीं। दस जगह क्लोजिंग द सर्वर तक चल रहा है, दैट मीन्स कि यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत सिर्फ यही है। सॉरी, 30,000 हो गया वो।
ठीक है, हर 3-3 सेकंड में चेक कर रहा है, ठीक है। अगर लेट करो कनेक्ट हो गया, तो ये जो बार बार आ रहा है इसी को सही करना है हमें। अगर वो आया, वो कनेक्ट हो गया, कनेक्ट होने के बाद वो रिटर्न मारेगा। तो जितनी टाइम रुको रुको रुको, एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन, दूसरे फंक्शन से तीसरे फंक्शन, तीसरे से चौथे फंक्शन में, तो वो क्या करेगा, वहां से रिटर्न मारेगा। कोई भी चीज रिटर्न होकर वहीं जाती है जहां से कॉल किया गया था, ठीक है। तो यहां से जो एरर आई थी वहां से वापस आया, वो इस लाइन पे आया है, ठीक है। अगर ये कनेक्ट हो गया, सारा सब कुछ सही हुआ, एक काम करना, एक वेरिएबल बनाना, काम दिया गया अरे लिस्ट में आप लोग कर रहा है। और चलेगा यार, ऑन एरर की जगह छोड़ो, एक काम करेंगे ट्राई कैच लगा लेंगे, ठीक है। ट्राई कैच लगा और एरर की जगह ट्राई कैच, अगर मैं ट्राई कैच में इसे लगाऊंगा, कोई एरर आई, उसके एक्सेप्शन को कैच करवा लिया, कैच कराने के बाद 10 सेकंड के बाद ये टास्क करवाना है, शेड्यूल कर दिया, हाँ ठीक है।
देखते हैं इसका कुछ ना कुछ करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा काम हो रहा है, सर्वर बन रहा है, वो चल गया है, ठीक है। और बिल्कुल रिक्वेस्ट भी क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने खुद अभी इसे ट्राई करके देखा है, ठीक है। अब वो बात अलग है, एरर जो है बार बार रीट्राई वाला। वैसे जाहिर सी बात है, अगर हमें पता है कि एड्रेस जो है यूज में है, तो हम क्या करेंगे, दूसरा पोर्ट देखेंगे, ठीक है, दूसरा पोर्ट देखेंगे। आप लोग रिएक्ट टू एप्लीकेशन में ये लॉजिक देखते हो या नहीं देखते हो? अगर 3000 पे कोई एप्लीकेशन चल रही है तो सजेस्ट नहीं करता वो 3001 पे चला लो, तो आप भी लॉजिक वही बना सकते हो सेम, ठीक है। तो वो बना के देख लेना एक बार। करना क्या है, बस ये जो है क्या नाम है, पोर्ट है, इसकी वैल्यू प्लस प्लस कर देना हर एक एरर पे, बस, ठीक है। अगर एरर आए इसकी वैल्यू प्लस प्लस कर दो और उस पर चला दो, खत्म काम, ठीक है। अगर मैं वंस करूं तो इसका मतलब है बस एक बार चलेगा। चलो इसको देखते हैं, ठीक है। इसको मैं गिटहब पे अपलोड कर दे रहा हूं, एक बार देख लेना।